सर जैसे आप धर्म गॉड अल्लाह पे बिल्कुल मानते नहीं हो, तो आप खुद को कैसे सेटल करते हो कि वो एक क्या चीज़ है, एनर्जी क्या है, वो गॉड क्या है या फिर एक सुपरनेचुरल पावर क्या है? खुद को कैसे मनाते हो, किस चीज़ से बिलीव करते हो आप फिर? देखो, मैं ये मानता हूँ भाई सुपर नेचुरल पावर ईश्वर अल्लाह गॉड वाहेगुरु यहोवा जैसा तो कुछ नहीं है। जीवित लोग बाग ही एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, जीवित लोग बाग ही एक दूसरे को नुकसान दे सकते हैं। तो मैं जीवित लोगों को ही तवज्जो देता हूँ और मेरा यह भाई जो प्रकृति के रहस्य खुले हैं वो विज्ञान से खुले हैं और बचे हुए रहस्य विज्ञान से ही खुलेंगे। ये जो धर्म ग्रंथ या मजहबी किताबें इनमें जो बातें लिख रखी है ईश्वर अल्लाह गॉड वगैरह या प्रकृति को बनाने के बारे में, वो काल्पनिक और मनगढ़ंत है। पर आप इस कंक्लूजन पे कैसे आए कि सही में नहीं होते भगवान या अल्लाह ऐसी चीज? एक तो मैंने क्या विभिन्न धर्म ग्रंथों का आपस में तुलना करी। जैसे इस्लाम में तो ये लिख रखा है भाई मरने पर रूह निकलती है और वो रूह क्या होती है, कब्र में पड़ी रहती है और कयामत के समय अल्लाह उसको वापस खड़ा करेगा। और हिंदुओं में कहते हैं जो आत्मा निकल गई उसका पुनर्जन्म हो जाता है, या वो भूत प्रेत बन जाती है या स्वर्ग नरक में चली जाती है। अब कोई प्रकृति में दो तरह की व्यवस्था तो हो नहीं सकती साहब। हिंदू तो दोबारा जन्म ले रहे हैं, मुसलमान सारे कब्रों में पड़े। हम ये मान सकते हैं अगर कोई बंदा स्पिरिचुअल है तो वो, अगर कोई प्योरली स्पिरिचुअल है, कुछ गलत काम नहीं कर रहा, वो सही राह पे है। प्योरली स्पिरिचुअल होगा, मान लीजिए उसमें नैतिकता है, आप ये कह दो, लेकिन वो अंधविश्वास में डूबा हुआ है। अंधविश्वास में डूबा हुआ व्यक्ति भी समाज को सही दिशा नहीं दे सकता। कोई भी देश सुपर पावर कब बन सकता है? जो विज्ञानवाद के रास्ते पे चलेगा। तो स्पिरिचुअलिटी है या आध्यात्मिकता है, ये भी अंधविश्वास ही है। तो इसलिए वो अंधविश्वास में है, इसलिए वो फिर भी इतना ज्यादा देश के लिए फ्रूटफुल नहीं है। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर किशन सहाय सर। सर जो है बहुत सारे पॉडकास्ट कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है अपने बोल्ड स्टेटमेंट्स को लेकर। सर जो है प्रो साइंस है और सर ये मानते हैं कि धर्म वगैरह कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, और जो धर्म है, कोई भी धर्म हो, वो हमारी तरक्की को रोक रहा है। और आज हम सर से जो है उनकी लाइफ के बारे में भी बात करेंगे, उनके डील किए हुए केसेस के बारे में बात करेंगे, और स्पेशली बात करेंगे कि धर्म को यूज़ करके कैसे क्राइम हो रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे जो हमारे धर्म गुरु हैं सैडली किसी ना किसी क्रिमिनल केस में कन्विक्ट होके जेल काट रहे हैं या काट के वापस आ रहे हैं। पर आजकल अंधविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग तरह तरह की चीज़ों में मैनिपुलेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स तरक्की तो रुकती है। तो सर से आज इस बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं सर का। सर स्वागत है आपका। शुभम जी, आपको और आपकी टीम को नमस्कार। साथियों में किशन सहाय, मोबाइल नंबर 94 609 28 737। सर मोबाइल नंबर क्यों बताया आपने? भाई देखो, अपन को पूरे देश को विज्ञानवाद पर लाना है तो पूरे देश से जुड़ना है। तो अब मोबाइल नंबर नहीं होंगे तो लोग जुड़ नहीं पाते। किसी को और हो डिबेट सकता है- करना है तो नहीं, कॉल कर लें इसमें आपको। एक चीज़ और तो हो सकता है किसी ने फर्स्ट बार आपका ही वो पॉडकास्ट देखे, करेक्ट। क्योंकि आप काफ़ी मतलब आपके खूब फॉलोअर हैं। तो फिर वो देखेंगे तो मान लो दूसरा उसने नहीं देखा होगा तो जुड़ेगा कैसे? मोबाइल नंबर से जुड़ सकते हैं अगर किसी की इच्छा हो तो। बट सर जैसे कोई लोग आपको कॉल करें कि सर आपकी वो बात पसंद नहीं आई मुझे, और ऐसे गुस्से में कॉल करें, तो भी आप कॉल पे बात करते हो उनसे? हाँ, बहुत बार ऐसा होता है जो लोग बाग बहुत मतलब फ्यूरियस होकर के बात करते हैं। मैं सुनने का प्रयास करता हूँ उनको समझाने का, लेकिन कई बहुत सुनना ही पसंद नहीं करते, बहुत ज़्यादा मतलब कोई गाली गलौज पे भी आ जाता है, ऐसे भी मिल जाते हैं। अच्छा। तो फिर मैं उसको काट करके ब्लॉक कर देता हूँ। फिर मैं ज़्यादा अपना खुद का स्टैंडर्ड भाषा का मैं नहीं गिराता, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं। पर सर ऐसे में तो लोग घर भी पहुंच जाते हैं, मतलब अता पता भी लगा लेते हैं कहाँ बंदा रहता है। कभी ऐसा हुआ है क्योंकि ऑफेंड बहुत ज्यादा हो तो जाते जैसे हैं। मेरे पास एक बार आए थे, वो इसके थे मतलब वो लड़ने नहीं आए थे एक्चुअल में। मैं कि एक स्कूल में गया था और मैंने ये बताया था भाई जैसे कि भाई ऐसे ये धर्म गुरुओं की कोई ज़रूरत नहीं है, रामपाल, राम रहीम या आसाराम या दूसरे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो वो लोग ये रामपाल के शिष्य थे। अच्छा। तो उनके कोई बच्चा वहाँ पढ़ता, कोई लड़की पढ़ती थी शायद, उसने जाके बताया था कि भाई कोई हमारे अधिकारी आए थे, उन्होंने ये कहा था भाई भगवान अल्लाह गॉड कुछ नहीं होते और धर्म गुरुओं की या मजहबी विद्वानों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर 3-4 जने मेरे पास आए थे। अब वो क्या कि वो कबीर को बड़ा बताने के चक्कर में थे, भाई अल्लाह गॉड या राम कृष्ण विष्णु महादेव, इनसे बड़ा कबीर होता है। अब फिर चूंकि मैं तो इन सबको ही नहीं मानता था, किसी भी काल्पनिक ईश्वर अल्लाह गॉड या इनको मानता ही नहीं था, तो इसलिए फिर वो आपस में कहने लगे यार अपन तो ये तो किसी को ही नहीं मानते, अब इनसे क्या डिस्कस करें। तब वो
चले गए। वो मतलब उनका मकसद ये था कि वो कबीर को धीरे धीरे डिस्कशन में सबसे ऊपर ले जाना चाहता। सर जैसे आप धर्म गॉड अल्लाह पे बिल्कुल मानते नहीं हो, तो आप खुद को कैसे सेटल करते हो कि वो एक क्या चीज़ है, एनर्जी क्या है, वो गॉड क्या है या फिर एक सुपर नेचुरल पावर क्या है? खुद को कैसे मनाते हो, किस चीज़ से बिलीव करते हो आप फिर? देखो, मैं ये मानता हूँ भाई सुपर नेचुरल पावर, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, यहोवा जैसा तो कुछ नहीं है। जीवित लोग बाग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, जीवित लोग बाग ही एक दूसरे को नुकसान दे सकते हैं। तो मैं जीवित लोगों को ही तवज्जो देता हूँ। जो मर गए हमारे पूर्वज, उनका भी मानता हूँ, जो मर गए सो मर गए। हाँ, उनका अगर योगदान रहा है मतलब मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने में, लोग परोपकारी कार्य में, तो उनका पाठ्यक्रम में योगदान होना चाहिए। पाठ्यक्रम उनका चैप्टर डाल दो, लेकिन उसके बाहर उसका गुणगान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा। और मेरा ये है कि भाई जो प्रकृति के रहस्य खुले हैं वो विज्ञान से खुले हैं, और बचे हुए रहस्य विज्ञान से ही खुलेंगे। ये जो धर्म ग्रंथ या मजहबी किताबें, इनमें जो बातें लिख रखी है ईश्वर, अल्लाह, गॉड वगैरह या प्रकृति को बनाने के बारे में, वो काल्पनिक और मनगढ़ंत है। आप मतलब ये नहीं मानते कि यार किसी को गुरु बना लें अपना? हाँ, मैं गुरु वगैरह के बजाय मैं ये सोचता हूँ भाई खुद पढ़ लो चीज़ों को और समझ लो। अब जैसे मैंने दूसरी क्लास में रामायण पढ़ ली, मैं जब कक्षा 2 में पढ़ता था। अच्छा। और तीसरी क्लास में मैंने महाभारत पढ़ ली, मोरध्वज हरिश्चंद्र की कथाएँ पढ़ ली, ध्रुव प्रहलाद की वगैरह पढ़ लिया। फिर बाद में मैंने कुरान पढ़ ली, मैंने बाइबल पढ़ ली। इसी तरह मैं पुलिस में आया तो ट्रेनिंग के दौरान मैंने किसी को जैसे कई गुरु बना लेते हैं, मैंने तो क्या किया, पहले की किताब वो पढ़ ली, फाइल पढ़ ली, और उससे पढ़ के इसमें ये बातें लिखी जाती है, जो अपन घटना जो कुछ कार्रवाई करते हैं वो इसमें लिखा जाता है, तो मैं सीख गया बस। अच्छा। तो मैं ये मानता हूँ भाई ऐसे गुरु बनाने की ज़रूरत नहीं है, लीडरशिप की ज़रूरत तो होती है। जैसे पुलिस में मान लीजिए एसपी जिले का लीडर होता है, प्रदेश का लीडर जैसे मुख्यमंत्री होता है, देश का लीडर प्रधानमंत्री होता है, तो नेतृत्व की ज़रूरत तो होती है, लेकिन इनकी ज़रूरत नहीं होती गुरु प्रथा की। हाँ, शिक्षकों की ज़रूरत भी है, टीचर्स की। अपन कोई भूगोल पढ़ाई, किसी ने विज्ञान पढ़ाई, किसी ने हिंदी पढ़ाई, किसी ने समाज विज्ञान पढ़ाई, तो टीचर्स की ज़रूरत भी है। कोई ट्रेनर्स भी होते हैं, उनकी भी ज़रूरत है, लेकिन धर्मगुरु या जो मजहबी विद्वान हैं इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। पर आप इस कंक्लूजन पे कैसे आए कि सही में नहीं होते भगवान या अल्लाह ऐसी चीज़? या भूत भी, आप भूतों के भी अगेंस्ट हो, आप हॉरर जगहों पे जा के रहते हो। एक तो मैंने क्या विभिन्न धर्म ग्रंथों का आपस में तुलना करी, तो तुलना करते हैं तो भी उसमें बहुत सारे विरोधाभास पाए जाते हैं। जैसे इस्लाम में तो ये लिख रखा है भाई मरने पर रूह निकलती है, उसको आत्मा, हिंदू कहते हैं आत्मा निकलती है, और वो रूह क्या होती है, कब्र में पड़ी रहती है, और जो क़यामत आएगी तब तक वो कब्र में ही रहेगी, और क़यामत के समय अल्लाह उसको वापस खड़ा करेगा। और हिंदुओं में कहते हैं जो आत्मा निकल गई उसका पुनर्जन्म हो जाता है, या वो भूत प्रेत बन जाती है, या स्वर्ग नरक में चली जाती है। अब कोई प्रकृति में दो तरह की व्यवस्था तो हो नहीं सकती साहब, हिंदू तो दोबारा जन्म ले रहे हैं, मुसलमान सारे कब्रों में पड़े। हाँ। इसी तरह से जो धर्म ग्रंथ हैं, एक धर्म के ग्रंथ हैं, उनमें बहुत सारे विरोधाभास है, वो आपस में एक दूसरे को काट लेते हैं। एक जैसे कह देगा शिव सबसे बड़ा है, दूसरा कह देगा विष्णु सबसे बड़ा है, एक कह देगा ब्रह्मा सबसे बड़ा है, अपने अपने पुराण में ऐसी बातें लिख रखी है। तो एक खुद के धर्म ग्रंथ में भी ऐसी विरोधाभासी बहुत सारी हैं। एक तरफ तो कह देंगे साहब ईश्वर, अल्लाह, गॉड की मर्जी से के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, और एक तरफ कह देंगे साहब फ्री विल दे रखी है कि स्वतंत्र सोच आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये बहुत सारे विरोधाभास उन्हीं धर्म ग्रंथों में भी हैं। पर कहीं ना कहीं जो जितने भी ये धर्म की किताबें हैं, कहीं ना कहीं एक बात तो ज़रूर कहती हैं कि वो एक एनर्जी तो है जो सबको गाइड कर रही है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। मतलब जैसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म में वो भी बात नहीं है, और वर्ल्ड में अभी लगभग 200 करोड़ लोग नास्तिक हो गए। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण कह सकते हैं उनको, तो 200 करोड़ लोग आ गए, जैसे मतलब 820-30 करोड़ की पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, उसमें से 200 करोड़ तो ऐसे हैं, 24% करीब ऐसे हैं जो मानते ही नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है, यूनिवर्सल भी नहीं है। पहले देखो हिंदुओं में पहले क्या था, ब्रह्मा विष्णु महेश का कंसेप्ट था। अब वो तो धीरे धीरे गौण हो गया, जो इस्लाम में जैसे एक ईश्वर वाला, अल्लाह वाला रहा, हिंदू भी एक ईश्वर करने लगे। उन्हीं के जो वो तर्क देते उसको हिंदू भी देने लगे। तो ये तो बदलता रहता है वैसे। बट सर जैसे अपने हिंदू ग्रंथों में ध्यान की महत्वता बताई है, ब्रीदिंग टेक्निक्स बताई हैं, वो तो साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि अगर आप एक पर्टिकुलर वे से ब्रीद करो या फिर आप अपनी ब्रेथ पे फोकस करो, ब्रेथ कंट्रोल करो, तो एंगर इश्यूज, मन पे काबू, ओवर थिंकिंग से, एंग्जाइटी से, ये तो साइंटिफिक भी है और ये धार्मिक भी है, तो ये तो मैच हो रही है। देखो, श्वसन क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया है,
अच्छी क्रिया नहीं, मतलब नहीं है। अगर आप चाहोगे जो स्वास्थ्य आएगा, स्वास्थ्य ऑटोमेटिक आता ही रहता है। बट ये दोनों तरीके से हो सकता है ना, अब आप कॉन्शियसली भी ले सकते हो और अनकॉन्शियसली चल ही इसमें रही है। समय खराब क्यों किया जाए जो अपने आप घटित हो रही है। हार्ट ऑटोमेटिक मतलब धड़क रहा है, अच्छा, श्वसन क्रिया ऑटोमेटिक आ रही है, इसमें समय क्यों दिया, फालतू खर्च किया जाए। श्वसन क्रिया को चलने दो, आप दूसरे काम करो, इसमें टाइम देने से क्या उचित है। नहीं, बट जैसे जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं तो एक नेचुरल प्रोसेस है, और अगर वो अपने आप को कंट्रोल में लाने के लिए या गुस्सा काबू करने के लिए कहते हैं लंबी सांसें लो, तो वो तो हेल्प ही कर रही है, उसमें टाइम कहाँ ख़राब हो रहा है। देखो, गुस्सा आना तो मतलब एक स्वाभाविक सा है। कोई आपको मतलब अनिजी परिस्थिति आएगी, कोई आपके सामने, जैसे मतलब आप सच्चे आदमी हो, आपके सामने कोई झूठ बोलता है तो आपको गुस्सा आएगा। आपके सामने अन्याय अत्याचार होगा तो आपको बुरा लगेगा। तो ये तो मतलब अपना ज़रूरी चीज़ें हैं, तो इनको कंट्रोल करने की कोई ऐसे नहीं है, मौके के हिसाब से है। रही बात झगड़ने की, तो आदमी क्या के हिसाब से झगड़ता है, जब उसका पलड़ा भारी होता है तब तो झगड़ता है, नहीं तो कई बार फिर देख लेता है यहाँ अपने पार नहीं पड़ेगी तो बंद चुप भी हो जाता है। तो वो तो झगड़ा अवॉइड करने वाली बातें हैं, तो वो तो ऑटोमेटिक खुद भी असेस कर लेता है आदमी। बट सर, जैसे आप पुलिस बैकग्राउंड से हो, आपको तो पता है कि हमारे यहाँ कितनी चीज़ें जो है वो व्यर्थ में ही हो जाती है। पलड़ा भारी हो तो आदमी लड़ेगा ही लड़ेगा, बट ये मॉरल सेंस आना, थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल आना, थोड़ा अपने माइंड पे कंट्रोल आना कि मैं तुरंत ही रिफ्लेक्स में एक्शन ना ले लूँ, ये तो अच्छी चीज़ों में आता है। ये अगर कोई सिखा दे, ये जैसे आप कह रहे थे धर्म का रास्ता लेके नहीं बट साइंटिफिक रास्ता लेके, तो ये चीज़ें तो ठीक है। भाई आप देखते हो कि जो धर्म या मजहबी लोग बाग है, धार्मिक या मजहबी लोग बाग है, वो तो खूब मतलब ऐसे काफ़ी मतलब हिंसा भी कर रहे हैं, कई हत्या भी कर देते हैं। जैसे पहलगाम में जैसे 25-30 लोगों को मारा, तो वो तो मजहबी लोग बाग ही थे। या मान लीजिए कन्हैयालाल का हत्या की थी उदयपुर में, वो भी मजहब को मानते थे। या नासिर जुनैद को मारा था मेवात में, वो भी धार्मिक लोग बाग ही थे। तो ऐसे वो रुक कहाँ रहे हैं, मतलब धार्मिक या मजहबी लोग बाग मान लीजिए इससे रुक रहे हों, ऐसा तो कुछ है नहीं। और रही बात झगड़ा करने की, तो झगड़ा तो कई बार स्पॉन्टेनियस हो जाता है, कई बार सोच बदले की भावना से हो जाता है। पर ये तो सर कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि जो जैसे किसी का भी धर्म जो भी है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स हैं कुछ लोगों के कि कुछ लोग बुरा कर देते हैं, पर उसी धर्म की वजह से बहुत लोग तहजीब से या उस तरीके से चलते हैं, तो उनके साथ वो तरीके से चले तो वो अच्छी बात भी निकल जैसे जाती मैं है। एक बाबा की वीडियो देख रहा था सर, वो उन किसी से पूछते कि इंसान कहता कि भाई मैं धर्म को नहीं मानता, तो वो कहते अच्छा आप धर्म को नहीं मानते, तो ये बताओ कि जिस नज़र से आप अपनी माता को देखते हो, क्या उसी नज़र से अपनी बीवी को देखते हो? या जिस नज़र से अपनी बीवी को देखते हो, क्या अपनी बहन को भी उसी नज़र से देखते हो? वो कहते नहीं। तो कहता किस वजह से? धर्म की वजह से ना, कि मतलब आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग है कि आपके रोल्स क्या हैं सोसाइटी में, आपको किस नज़र से किसको देखना है। तो कहीं ना कहीं तो एक रोल है मोरालिटी का, धर्म का, कहीं ना कहीं। नहीं, ये जो कहाँ शादी करनी होती है, ये चीज़ आप कहना चाहते हो भाई शादी नहीं, शादी नहीं, एक वो एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, बड़ों का आशीर्वाद लेना, या फिर अपनी माता पिता की इज्जत करना, अपने अलग बहन को अलग नज़र से देखना, बीवी को अलग नज़र से देखना, ये मॉरली समझना कि हर। आप देखो कई चीज़ों को मिक्सअप मत करो। जैसे आपने एक तो कहा भाई माँ बाप की रेस्पेक्ट करना, नहीं, मॉरल, मैं मॉरल ग्राउंड्स की बात कर रहा हूँ। माँ बाप की रेस्पेक्ट तो वो भी करते हैं जो आदिवासी समुदाय हैं, चाहे अमेजन में हो, चाहे मान लीजिए अंडमान निकोबार हो, जो किसी भी धर्म से जुड़े हुए नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी किसी से जुड़े हुए नहीं है, वो भी करते हैं, वो भी अपने परिवार से अच्छे रहते हैं। तो ये तो क्या है कि मानव सभ्यता में जब धर्म नहीं थे उस समय भी लोग बात करते थे। अब ये रही शादी वगैरह कि किस रिश्ते में शादी करनी चाहिए, किस में नहीं करनी चाहिए, बेसिक चीज़ तो यही है वैसे। तो हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए महाभारत में कृष्ण ने अपने सिस्टर, उसकी बहन थी सुभद्रा, उसकी शादी अर्जुन से कर दी थी, वो तो उसकी बुआ का लड़का था। ऐसी तरह से जो बुद्ध था, इसका भी अपने बुआ की लड़की शादी हुई थी, यशोधरा इसकी बुआ की लड़की थी। अच्छा, हाँ, और दक्षिण भारत में भी जैसे हिंदुओं में भी बहुत सारे लोग अपने भांजे से शादी करते हैं। तो ये तो क्या कि अलग अलग कल्चर वाली बात है, धर्म की बात नहीं एक्चुअल में, ये संस्कृति वाली बात है। कहीं मतलब जैसे मान लें इस्लाम में चाचाताओं में भी शादी हो जाती है, तो ये कल्चर टाइप की बात है। इसको धर्म नहीं था तभी भी ये चला रहा था। बहुत सारी चीज़ जो धर्म ने वो ले ली जो पहले से ही चली आ रही थी, जो धर्म का ईजाद नहीं हुआ था, धर्म या मजहब का जो भी कह दो, रिलीजन कह दो, उससे पहले जो चीज़ें चली आ रही थी वो उन्होंने ले ली
और उसको अपने उसका लिख दिया, इसलिए सोचते हैं इसी में है, ये उससे पहले थी। सर जैसे धर्म जो लोग फॉलो करते हैं, ये कहा जाता है कि चलो अगर ये बंदा धार्मिक है तो ये एक अच्छे इंसान बनने की तरफ बढ़ रहा है, बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, या फिर ये ज़्यादा स्पिरिचुअल बन रहा है, ये इसका शायद पर्पस बन रहा है जीने का, कि ये पूजा पाठ करेगा, भगवान को फॉलो करेगा और अच्छे कर्म करेगा। तो ये एक पर्पस बन जाता है बंदे का, और वो चलो उनकी नेचुरल लाइफ तो चल ही रही है, काम करना, जॉब पे जाना, बट ये भी एक पर्पस बन जाता है बंदे का ऑटोमेटिकली अगर वो धार्मिक है। आप इस पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते कि धर्म भी कुछ एग्जिस्ट करता है, तो आपके हिसाब से हम लोग का, ह्यूमंस का पर्पस क्या है, हम यहाँ पे क्यों हैं? देखो, एक तो जैसे आपने कहा कि भाई जो धार्मिक गतिविधियों में ज़्यादा रहता है वो आदमी शायद नैतिकता में ऊंचा रहता होगा, तो इसको आप परखो। जैसे आपके रोज़ाना अपने अखबारों में पढ़ते हैं कोई ट्रैप हो गया किसी का, या कोई मिलावटखोरी में पकड़ा गया, कोई मुनाफाखोरी में पकड़ा गया, कोई तस्करी में पकड़ा गया, फिर उसको देखो कि यह आदमी धार्मिक था कि नहीं था, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का था या नास्तिक या फिर धार्मिक था। तो आपको पता लग जाएगा कि ऐसा कोई फ़र्क नहीं आ रहा। जो लोग घंटा भर पूजा करते हैं या नमाज पढ़ते हैं वो भी मतलब अपराध में अनैतिक हो सकते हैं। हम ये मान सकते हैं अगर कोई बंदा स्पिरिचुअल है तो वो, अगर कोई प्योरली स्पिरिचुअल है, कुछ गलत काम नहीं कर रहा, वो सही राह पे है, नहीं, प्योरली या फिर वो कोई सही और गलत राह होती ही नहीं है आपके हिसाब से? प्योरली स्पिरिचुअल होगा, मान लीजिए उसमें नैतिकता है, आप ये कह दो, लेकिन वो अंधविश्वास में डूबा हुआ है। तो जैसे अंधविश्वास में डूबा हुआ व्यक्ति भी समाज को सही दिशा नहीं दे सकता। उसको अपन कहते हैं भाई हो सकता है उसमें नैतिकता का स्तर ऊंचा हो, लेकिन वो अंधविश्वास लेके बैठा है। और कोई भी देश सुपर पावर कब बन सकता है? जो विज्ञानवाद के रास्ते पे चलेगा। तो स्पिरिचुअलिटी है या आध्यात्मिकता है, ये भी अंधविश्वास ही है। तो इसलिए वो अंधविश्वास में है, इसलिए वो फिर भी इतना ज़्यादा देश के लिए फ्रूटफुल नहीं है। पर सर विज्ञान में भी तो कहीं ना कहीं कहा गया है कि एक एनर्जी है जिसकी वजह से ये सब हुआ, बिग बैंग थ्योरी हुई, ह्यूमंस का जन्म हुआ, ह्यूमंस बन पाए। तो मतलब वो जिस चीज़ से वो हो पाया वही चीज़ तो एक तरीके से एट द एंड ये कह सकते हैं कि भाई वो गॉड पार्टिकल है या वो कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ह्यूमंस आए। देखो, गॉड पार्टिकल का तो कंसेप्ट अलग था। गॉड पार्टिकल तो उसका वैसे ही मजाक में नाम दे दिया, उसको हिग्स बोसोन पार्टिकल बोलते हैं। और वो प्रैक्टिकल उसमें प्रयोग में ये था, ऐसा जो छोटा से छोटा कण जिसमें मास होता हो, द्रव्यमान होता हो, उसको कहते हैं हिग्स बोसोन पार्टिकल। मजाक में किसी ने उसको गॉड पार्टिकल कह दिया। तो उसका गॉड से कोई लेना देना नहीं है। मतलब उससे जो छोटा कण होगा फिर उसमें मास नहीं होगा। जैसे फोटोन आते हैं प्रकाश के, उनमें एनर्जी तो होती है पर मास नहीं होता। तो इसका कंसेप्ट तो ये है। और जैसे आपने कहा भाई ऊर्जा को, तो जैसे बिग बैंग थ्योरी की बात चल रही है। अब बिग बैंग थ्योरी में भी ऊर्जा इस तरह से मतलब एकदम मतलब बढ़ी और फिर ये विस्फोट हुआ और फिर ये सारा फैल गया। लेकिन जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें उस तरह की बात नहीं है। वो तो जैसे मैं अल्लाह ने 6 दिन में बना दिया, 6 दिन में, जैसे पहले दिन पृथ्वी बनाई, दूसरे दिन प्रकाश फैलाया, तीसरे दिन सूर्य चंद्रमा बनाए, चौथे दिन चौपाए जानवर फैला दिए, पहाड़ बिछा दिए, इस तरह से उसमें लिखा हुआ है। या फिर हिंदू धर्म में कहते हैं ब्रह्मा ने ऐसे बना दिया। तो उस तरह का उसे मैच नहीं कर रहा। तो सर आप उससे कैसे कहते हो, जैसे ये पिरामिड बना दिया तो वो कैसे बना दिया? ह्यूमन तो नहीं उठा सकते वो चीज़। नहीं, मानव नहीं बनाया पिरामिड। तो देखो उसको उठाने के उन्होंने, आदमी दिमाग तो लगाता है। तो वहाँ मिट्टी वगैरह ला करके उनको लुढ़काते उन चीज़ों को ले गया होगा ऊपर पे। जैसे हो सकता है हाथियों का भी प्रयोग किया गया होगा। और ज़्यादा संख्या में आदमी आते तभी उठा देते हैं। मान लो कोई बड़ी, जैसे मान लो 150 टन का पत्थर है, तो अगर मान लो रस्सी फस्सी से बांध के उसका थोड़ा ज़्यादा उसका फैलाव करके उसको उठा सकते हैं उठाने में। पर सर कुछ तो ऐसे पत्थर हैं जो हाथियों से भी मतलब वो तो बहुत ही ज़्यादा। पर वो तो मिस्ट्री बनी हुई है, तो उसके अभी आंसर, डेफिनेट आंसर्स नहीं आए। नहीं, लेकिन वो आदमी के प्रयास हैं। अब जैसे चीन की दीवार है जो मतलब वहाँ से दिख रही है, मतलब ऊपर से चांद से दिखती है। लेकिन चीन ने तो उसको कभी उसको मिस्ट्री नहीं बताया। उसने कहा भाई हमारे अलग अलग राजाओं ने बनाए इसको। 206 ईस्वी BC से लेकर के शुरू किया था और मानव के प्रयास। सर वो तो बट वो तो दो अलग चीजें हो गई ना। पिरामिड्स का तो ये है कि वो मिस्ट्री है कि पता ही नहीं कैसे लिफ्ट होके बने हैं। वॉल ऑफ चाइना तो चलो पता है, भाई चीन ने तो चीज़ों को ह्यूमनली पॉसिबल चीज़ है वो जो बनी है, क्या, वो तो एक अलग हो गई। चीन में अंधविश्वास कम रहा शुरू से। चीन विज्ञान के रास्ते पे चला। तो चीन में पहले, सबसे पहले रेशम भी चीन ने बनाया, कागज़ भी चीन ने बनाया, कुतुब बम चीन ने बनाया, चुंबक वगैरह ये भी चीन ने बनाए, बारूद का आविष्कार भी चीन ने किया। तो चीन क्या कि ज़्यादा अंधविश्वास में रहा नहीं, तो उसने चीज़ें ज़्यादा खोजी। और ये दूसरे देशों में क्या है, जो धर्म या मजहब का प्रचार प्रसार हो गया ना, तो इन्होंने क्या फिर मानव सभ्यता को विज्ञान की तरफ बढ़ने से रोक दिया।
इस्लाम ने कहा भाई कुछ नहीं, मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, अल्लाह की इबादत करो, नमाज पढ़ो, बस ये पर्याप्त है। और इसी तरह क्रिश्चियनिटी चली गई तो उन्होंने कहा कि भाई तुम तो गुरुद्वारे बनाओ, सॉरी चर्च बनाओ और उसकी प्रार्थना करो गॉड की। फिर हिंदू तो क्या, भारत तो गुलाम रहती है उनकी होड़ करके, ये भी मतलब या पहले से भी मंदिर बनाओ, फिर गुरुद्वारे बनाओ और उनकी पूजा पाठ प्रार्थना करो बस। तो इन्होंने क्या, जो धर्मों ने विज्ञान की तरफ से मानव सभ्यता को रोक दिया, उन्होंने एक सॉल्यूशन दे दिया कि प्रकृति तो ऐसे तो बनी हुई है और इसका ये तुमको ये करना है, तो इसमें रिसर्च बंद हो गई। तो पहले क्या, जो पुरानी मिस्र की सभ्यता थी उसमें पहले काफ़ी खोज करी उन्होंने, यूनान वालों ने, बेबीलोनिया, मेसोपोटामिया वालों ने, उन्होंने खोज करी, पर बाद में फिर जो इस्लाम चला गया मिस्र वगैरह में, फिर वो सारी रुक गई। सर सिंस चलो ये तो हो गई धर्म और नैतिकता की बात, सिंस आप एक ऐसे प्रोफेशन से आते हैं जो हमारे देश में बहुत कंट्रोवर्शियल है, मतलब पुलिस की ड्यूटी करना, पुलिस होना इस दुनिया मतलब देश में बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हम सबको पता है कितनी थैंकलेस जॉब है कि भाई छुट्टी भी नहीं मिल रही है, होली दिवाली भी नहीं हो रही है और वर्कलोड इतना ज़्यादा है। पर फिर भी सर पुलिस को से लोग डरते हैं, मतलब जो लोग देश की सिक्योरिटी के लिए हैं उन्हीं से लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं कि भाई पता है कि एफआईआर तो हम रजिस्टर करा ही नहीं सकते, और ऐसी स्टेटमेंट बन जाती है कि पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। सिंस आप एक आईपीएस ऑफिसर हो, आपके कंट्रोल में पूरा एक स्टेट ही आता है, मतलब आप स्टेट के ही हेड हो गए, तो आपका वर्किंग स्टाइल क्या था और आपके नीचे लोगों को आप क्या समझाते थे, कैसे सीख देते थे और कैसे केसेस हैंडल करते थे आप? देखो पुलिस में भी जैसे समाज में सब तरह के लोग बाग हैं, अच्छे लोग बाग भी हैं और बुरे लोग बाग भी हैं। सेम स्थिति मतलब अपने पुलिस में है। पुलिस में अच्छे अधिकारी भी खूब हैं, चाहे सिपाही से लेकर डीजी तक भी अच्छे अधिकारी हैं और ख़राब भी हैं। तो जहाँ तक मेरी बात है, मैंने तो अपने एसएचओ को यही कह रखा था कि भाई कोई जैसे एफआईआर वगैरह सबकी दर्ज करोगे, बशर्ते कि कोई चालाकी से कोई नहीं आए, जैसे मान लो किसी को फंसाने के लिए षड्यंत्र करके कोई एफआईआर दर्ज करना है, उसको तो रोकना है, अन्यथा सबकी एफआईआर करो। तो मेरे टाइम पे काफ़ी अपराध रजिस्ट्रेशन बढ़ भी गया था। दूसरा मैंने एसएचओ को ये कह रखा था भाई जो जनता के लिए अच्छा है वो मेरे लिए अच्छा है, तो मेरे से रोज़ाना बात करने की ज़रूरत भी नहीं है, चाहे बोले 10 दिन हो जाए, 15 दिन हो जाए, महीना भर हो जाए, कोई काम हो तो ही बात करो। अब बेवजह से सुबह सुबह बहुत सारे अधिकारी भाई सुबह सुबह मेरे को खैरियत बताओ भाई, सही सलामत रहा रात भर, तो मैं इसकी ज़रूरत नहीं मानता। मैंने यार जब तुमको समस्या आएगी तो मुझे अपने आप बात कर लोगे, अगर कोई बात हो तुम बता दिया करो, तो इससे मेरा भी समय बच जाता, उनका भी समय बच जाता, उनको भी ऑटोनॉमी मिल जाती है। और मैं यही ध्यान रखता भाई जो जनता के खिलाफ कोई अधिकारी जाएगा, मैं समझ लेता भाई जैसे एक तो उसने मतलब कोई बाई वैसे मिस्टेक हुआ या चालाकी बरती है, अगर कोई ऐसे जो चालाकी बरता तो फिर मैं उसको हटा भी देता। अच्छा। हाँ, तो वो तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा भाई। जैसे मान लो पुलिस में जो मेजर काम होता है वो थानों में होता है, और थानों को जनता तो कभी कभी एजिटेशन करती है, कभी कभी आंदोलन करती है, रोज़ रोज़ करती नहीं है, तो थानों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी तो जिला एसपी की होती है। हाँ, तो जिला एसपी अगर कंट्रोल करेगा तो आसानी से कंट्रोल हो जाएंगे। तो मैं उनको जो भी निर्देश देता था वो बंद कमरे में मीटिंग के दौरान देता, मैं मीडिया में आके नहीं देता, नहीं तो मीडिया में ऐसा लगता है भाई ये तो हीरो बन रहा है, इनको विलन बना रहा है। तो मुझे जो भी कुछ कहना ऑफिस में कहता, मीटिंग के दौरान कहता, और अगर मुझे लगता कोई जैसे उन्होंने कोई ऐसे उनकी शिकायत आई तो मैं उसको परखता कि भाई इसमें चालाकी है इस शिकायत में, या इसमें रियलिटी है, या इससे कितना इम्पैक्ट पड़ा, वो चीज़ परख करके फिर अपन देख लेते हैं भाई इसमें कहीं चालाकी। तो कई जगह मैंने एसएचओ को हटाया भी। अच्छा, एक किस्सा सुनाओ आपको। हाँ बताओ। मैं टोंक में एसपी था, तो क्या हुआ कि एक अखबार में आई कि भाई 45% पैसे जमा कराओ और 7वें दिन सामान ले जाओ। तो क्या सामान था? ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह कोई भी सामान आप किसी भी जैसे कीमत है उससे 45% जमा करा दो। तो अखबार में आई, पहली डिलीवरी हुई थी, मतलब वो पैसे जमा करते, जो डिलीवरी पहली हुई थी अखबार में आई। तो अखबार में आते मैं चौकन हो गया, मैंने यार ये तो पैसे लेकर के भाग सकते हैं, तो ये क्या पहले पैसे ट्रस्ट पैदा करते हैं, विश्वास पैदा करते हैं, लेते रहते हैं, फिर एक बार फिर भाग जाते हैं। तो मैंने एसएचओ कहा भाई इनको उठा के बंद कर दो ला करके, ये भाग सकते हैं। तो उसी दौरान फिर मेरे दिमाग में नहीं, एसएचओ कई बार पूरा सख्त नहीं हो पाता क्योंकि उनसे कई बार मिल भी जाते हैं लोग बाग आकर के, तो मैंने तुरंत डिप्टी एसपी को कह दिया भाई तुम भी जा करके उसको पकड़ना है। उसके बावजूद भी वो 5-7 जने थे, जो एक जना पकड़वाए सारे भग गए। फिर उसमें वो फिर उनके बाद में पता किया, एक पकड़वा गया तो उसके फिर उनके आधार कार्ड वगैरह देखे
तो तमिलनाडु के थे, उनके जो एड्रेस थे वहाँ कुछ भी नहीं था, खाली जगह के एड्रेस थे उनके। फिर उसके बाद मैंने देखा तो 2-3 साल पहले उनके खिलाफ 2 मुकदमे और ऐसे ठगी के दर्ज थे। पैसे लेकर के एक जगह से 2 करोड़ रुपये लेके भाग गए, एक जगह से भी इतने ही पैसे लेके भाग गए। तो मेरे को ऐसा शिकायत करने की ज़रूरत नहीं थी भाई, मेरे पास वो जनता वो भाग जाते तब शिकायत करती, फिर मैं पकड़ता। मैं सुमोटो समझ गया कि भाई इसमें अपने लोगों की ठगाई हो जाएगी इस ज़िले के, हाँ। और मैंने पकड़ लिया। और मैं ये भी देखा कि भाई SHO कई बार मिल जाते हैं, तो मैंने डिप्टी SP को भेज दिया। और फिर उसमें थोड़ा बहुत तो उसमें SHO ने मुझे लगा इसमें थोड़ी गड़बड़ है, तो मैंने उसका ट्रांसफ़र भी कर दिया, उसको मतलब चार्जशीट भी दी। मतलब उनके ठगने से पहले ही आपने उनको पकड़ लिया, हाँ, आपने मतलब ये वो सही जनता समझा ने कि कोई वो शिकायत पहले- नहीं की। हाँ। वो पहली बार अखबार में जैसे ही सूचना आई भाई आज पहली बार सामान डिलीवर हुआ है, मैंने खुद ने सुमोटो संज्ञान लेके पकड़ लिया और मुकदमा दर्ज करा दिया। सर ऐसे केस भी आता है आपके पास कि कोई धर्म को लेके अंधविश्वास के थ्रू किसी के साथ क्राइम कर रहा है या कुछ गलत कर रहा है, ऐसे कोई केस बताओ। ऐसे केस तो आते रहते हैं। जैसे मान लीजिए एक 12 जिले में था, एक तांत्रिक था, मुस्लिम तांत्रिक। अच्छा। तो मुस्लिम तांत्रिक था, तो वो तांत्रिक क्रिया करता और उसकी भतीजी हमारे पुलिस में ही सिपाही थी। तो वो क्या करता है कि भाई कच्चे कलवे से या जिन वगैरह से कुछ सामान मंगा के उनको बांट देता, जैसे मतलब बादाम मंगवा दी और उनको बांट देता। तो उसने उस महिला सिपाही ने मेरे को कहा साहब ये तो बड़ा वो शहर ये इस तरह से बादाम वगैरह मंगवा देता है, इसके पास कच्चे कलवे या जिन वगैरह है। तो फिर उसके खिलाफ कोई लड़की ने कोई 376 का मुकदमा दर्ज कराया था। अच्छा। फिर उसको हमने गिरफ्तार किया था और उससे सख्ती से पूछा मैंने, मेरी तेरा क्या मामला है ये? तो उसने बता दिया कि साहब मैं तो बाज़ार से ला करके रख लेता हूँ और थोड़ा नज़र बचा के वोट से इनको दे देता हूँ। तो अपन को पता है भाई बादाम तो पेड़ में लगेंगे, फिर वहाँ से साफ़ होंगे, फिर वो बाज़ार में आएंगे, फिर ख़रीद के लाएगा कोई, या किसी खुद का पेड़ हो तो वहाँ से आ सकते हैं। कोई हाथ कर देने से, यूँ हाथ कर देने से ऐसे थोड़ी बादाम बन जाते हैं, या कोई हवा से थोड़ी बादाम बन जाएंगे। वो जादू की तरह। हाँ, वो जादू की तरह करता था। तो अपन को पता है भाई ऐसे बन नहीं सकते, सब झूठी बातें हैं। तो उसने बता दिया फिर सारी। मैं तो जैसे इस तरह के मामले उनसे पूछ लेता तो वो सारे अपनी पोल बता देता, भाई ये सिस्टम है। सर एक केस आप वो भी बता रहे थे कि एक फीमेल से जब भी आप तहकीकात करते थे उसमें भूत आ जाता था। हाँ, एक हनुमानगढ़ के नौहर कस्बे में 4 मर्डर हुए थे। तो एक उनमें आपस में एक शक था एक महिला पे, तो उसको पूछताछ के लिए मैं लाया, मैं CID में पोस्टिंग थी। तो जैसे उससे पूछने लगा तो दोपहर का टाइम था, जून का महीना था, और उसने उसके देवी मैया आ गई, पहले आती थी उसके। तो फिर बाद में मैंने उसको क्या कि मुझे तो पता था भाई इनका आता कुछ नहीं है, मतलब ढोंग करते हैं, कोई भी मतलब स्वांग रचते हैं, आता ही नहीं है कुछ, बहुत ऐसा होता ही नहीं है, देवी देवता वगैरह जिन वगैरह कुछ होता नहीं है। तो फिर मैंने उसको धूप में खड़ा कर दिया तो सिपाही से, तो वो 2 मिनट में उसके जब पैरों में गर्मी लगी तो उसने मुझे कहा साहब मेरे कुछ नहीं आता, मुझे छाया में ले लो। तो ऐसा करके मतलब मेरे को तो पहले से मैंने इन सबको परख रखा है, क्योंकि मैं बताऊं मेरे घर पे भी ऐसी प्रक्रिया पहले होती थी। कैसी प्रक्रिया सर बताना। मैं जब छोटा था, 3री-4थी क्लास में पढ़ता था, तब हमारे घर पे भी मतलब मेरा बड़ा भाई था, हमारे घर में भी उतना ही अंधविश्वास था। तो उसकी शादी नहीं हो पा रही थी अच्छा। बड़े भाई की। तो कोई बताते भाई तुम ऐसा करो 7 शनिवार पूंगी बजवाओ। पूंगी? पूंगी पूंगी क्या आता है सर? पूंगी वो होती है कि मतलब बकरी का जो खाल है उसमें हवा भरते हैं, फिर उसको बजाते हैं और फिर वो गीत गाते हैं देवताओं के वगैरह के। अच्छा अच्छा। तो शाम को जैसे मान ले फिर वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और भोग वोग लगाते हैं, दीपक रख देते हैं उसके सामने, कुछ आग रख देते हैं, उसमें घी होमते रहते हैं, फिर उसमें आग लग जाती है, जब फिर उसमें प्रसाद चढ़ा देते हैं, भाई उसको भोग दे दिया। तो 7 शनिवार के लिए कहा था, मैं देखता रहता, ऑब्जर्वेशन में लेता रहता, छोटा था वैसे तो फिर उसमें क्या होता है कि वो दीपक जलता रहता है, उसके पास वो आग में जैसे वो ज़्यादा धुआं उठती तो उसमें से लो पकड़ जाता, वो मतलब दीपक में से आग लगती थी, जो कहते भाई देवता आ गया। तो मैंने बचपन से देख रखे। फिर उनके 1-2 लोग बाग थे, उनके शरीर में देवता भरते थे और थोड़ी देर ऐसे हिलते, फिर थक जाते, जब वापस मतलब 1-2-4 मिनट कर सकता आदमी, फिर थक जाता। वापस सही हो सर जाता। बहुत लोग बुरा मान जाएंगे ये देखने के बाद। नहीं, मेरे सामने, मैं तो 10-12 साल से कह रहा हूँ, कोई आए नहीं, उनको सबको पता है किसी के शरीर में कोई भूत प्रेत या जिन वगैरह आता है, उसको अगर आप तसल्ली से पूछोगे तो सही बता देगा, अकेले में पूछोगे तो।
अब सबके सामने तो उसकी थोड़ी इज्जत बनी रहती है, उससे लोग पूछते हैं, उसको तवज्जो मिलती है, इसलिए वो करता रहता। कई फिर उनमें आय के साधन बढ़ जाते हैं कईयों के, इसलिए वो चलाते रहते हैं। सर आपने वो देखा है किसी किसी के बॉडी पे भी मार्क्स आ जाते हैं, तो वो क्या लगता है आपको, खुद से ही कर लेते हैं लोग? कैसे मार्क्स? जैसे कुछ लोग रात कहते को हैं ना, सोए- जैसे जिन वगैरह पीठ पे है, marks तो आए वो हुए हैं। भूत जो है वो सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है लोगों को, तो पीठ पे मार्क्स आ गए, यहाँ हाथ पैरों पे। इसका मैं एक किस्सा बताऊंगा आपको सेक्सुअल असॉल्ट का। एक जिन्न का किस्सा है। गांव में जिन्न आता था। अब जिन्न के बारे में तो सभी कहते हैं, सब जिंद बोलते हैं आमतौर पर, जिन्न को जिंद बोलते हैं अपने गांव की भाषा में। तो एक जिंद आता था एक गांव में, और जिंद के बारे में कहते हैं कि भाई तो सेक्स भी कर जाता है औरतों से, घी दूध भी खा जाता है। तो वो ऐसे ही करता था, औरत से कहता तेरे जाम नहीं दे, तो दूध पी जाता और सेक्स भी कर जाता, और उनके काला काला सा लगा रह जाता। तो कई घरों में जिंद आ गया, तो गांव में बहका वातावरण बन गया। अगर जिंद आता है, अंधेरी रात में आता था, तो ऐसे चलता रहा। तो फिर एक दिन एक घर में आया, तो वो घरवाला पेशाब करने जगह तो देखे उसके घर की तरफ जिंद आ रहा है। लोगों में अफवाह थी भाई काला काला सा आता है, काले रंग का आदमी जैसे वो शेप का है। तो वो जब उसके घर की तरफ आ रहा था, तो वो जैसे पेशाब करने निकला, तो उसने गेट पे जैसे देखा, तो उसका मतलब जो ग्वार थी, मतलब मेन वो था, वहाँ से वो अंदर आ रहा था। तो उसने देखा मेरी पत्नी के पास आ रहा, तो वो हिम्मत वाला था। तो उसने क्या किया, वो लठ ले आया घर पे और घर के आगे लठ ले खड़ा हो गया, भाई मेरी पत्नी के पास तो नहीं आने दूंगा इसका। जैसे वो नज़दीक आया यार, उसने हाथ में लठ देखा, तो वो डर गया। तो उसको पता लगा भाई इसने मुझे देख लिया। तो कहते हैं भाई भूत जिंद उल्टे पैर चलते हैं, इसलिए वो उल्टे पैर चला। तो उल्टे पैर चला तो उस आदमी की हिम्मत बढ़ गई, वो भी उसके साथ साथ चला। अब वहाँ कुछ भैंस का खूंटा ऊँटा गड़ा हुआ था, तो वो उल्टे पैर चल रहा था, उसका खूंटे में पैर अड़च गया जिंद का, और जिंद गिर गया। और जैसे जिंद गिरा तो उसकी हिम्मत बढ़ गई, उसने तड़ातड़ 5-7 लठ फटकार दिए जिंद के। और 5-7 लठ फटकारे जिंद पड़ा रह गया। अब उसके बाद वो चिल्लाया तो घर वालों को और गाँव वालों को बुलाया, रे आ जाओ जिंद पड़ा है। तो सबने देखा यार जिंद कैसे होते, देखो तो सही उजाला करके। अब लोगों ने फिर उजाला करके देखा, तो पता लगा गांव का एक आदमी था जो काला तेल लगा के आता था। और तो जितने भी भूत जिंद के किस्से हैं, ये चालाक टाइप के लोग आगे भूत जिंद बन के कोई औरत के साथ में ऐसा कुछ कर लेते, सेक्स वगैरह कर लेते और कुछ कर लेते। या कई बार जैसे औरत से कोई किसी की मान लीजिए मिली भगत होती प्यार प्रेम की, तो घर वालों को डराने के लिए कहते थे भाई मेरे तो जिंद आता है, तो घर वाले दूर उठ जाए उससे, उसको रोक टोक नहीं करें। सर जैसे आप इतनी डरावनी जगह गए हो, आजकल आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग ऐसी जगह चला रहे हैं जहाँ लोग खेल रहे हैं, भूत वूत आ रहे हैं उनके अंदर, खूब वो धमकी दे रहे हैं उन्हें, और मतलब ऐसे आड़ी टेढ़ी बॉडी हो रही है। तो ऐसी जगह आप गए हो कभी, ऐसे कोई जगह जहाँ पर ये ऐसा भूत उतारा होता हो? भाई इसमें क्या कि जैसे अभी भी आया था अखबार में, ये डिसएसोसिएटिव कुछ वो इस तरह से डिसऑर्डर वगैरह हो जाते हैं, डिसएसोसिएटिव कन्वर्जेंट डिसऑर्डर कुछ ऐसे बोलते हैं उसको। तो इस तरह की चीज़ें हैं, वो मानसिक टाइप की स्थिति है, उनके कुछ ऐसा आता जाता नहीं है, पर उनके दिमाग ऐसे बन जाता है उस समय स्थिति। अच्छा, एक मेंटल डिसऑर्डर है ये। बट सर वो फिर वो उसके पास जाते हैं, जो भी पंडित जी होते हैं, जो भी होते हैं, वो वहाँ से ठीक भी हो जाते हैं। वो क्या उनके जैसे पहले आदमी ये मानता है कि भाई भूत होते हैं, तो भूत होते हैं, वो ये उसने पहले स्वीकार कर रखा है, तो फिर वो इसको स्वीकार कर लेगा, भाई उतरता भी है, तो वो इसके लिए उसको इसका सजेशन को स्वीकार कर लेता है वो साइकोलॉजिकल चीज है कि मैं यहाँ पे गया तो ठीक हो गया। हाँ नहीं, पर सर कुछ लोग तो जैसे अलग अलग लैंग्वेज में भी बात करते हैं, आवाज बदल लेते हैं अगर भूत आता हाँ, है। इसका भी देखो, मैं तो क्या, जो श्याम मानव का नाम तो आपने सुना होगा, एक महाराष्ट्र में श्याम मानव, अच्छा, उसने अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून बनवाया है इसमें महाराष्ट्र में। उसकी इसमें अच्छी स्टडी है। तो उसने बताया कि भाई ये जो अलग अलग भाषा बोलते हैं, कोई ऐसी भाषा भी नहीं बोलते वो मतलब टूटे फूटे ऐसे प्रयास करते हैं, और वो मतलब उनका वही सिस्टम है, ऐसा कुछ नहीं आता, उनकी मानसिक बीमारी है, इसकी ज़्यादा कुछ नहीं है। पर सर जैसे ये तो चलो इंडिया हो गया, पर जैसे विदेश में भी ऐसी मूवीज बनी है कॉन्जूरिंग जैसी, जो कपल पे बेस्ड है, जो भूत पकड़ते थे। एक्सॉर्सिज्म इसका भी पार्ट रहा है क्रिश्चियनिटी का। तो वो लोग भी मान रहे हैं, मतलब वहाँ जैसे कहते हैं वो लोग ज़्यादा साइंटिफिक और एडवांस हैं, तो उसके बारे में क्या? भाई देखो, वो साइंटिफिक एडवांस है, तो इसका मतलब ये है कि वो सारे के सारे नहीं हैं, मतलब उनमें 70-80% है, लेकिन 20-30% तो अभी भी उसमें फंसे हुए हैं। और एक चीज़ और देखो आप, जैसे मुसलमानों में तो या तो जिन को मानते हैं,
वो कभी भूत को नहीं मानते। तो जिनके जो धर्म ग्रंथ में लिख रखा है ना, उसी को मान रहा आदमी। पर सर ऐसा नहीं हो सकता कि उनके नाम अलग अलग दे रखे हो? नहीं, खासियत होता भी- हो कुछ, नहीं, खासियत कुछ भी अलग है। होता हो। नहीं, मतलब नाम अलग होता जब तो कोई बात नहीं, खासियत भी अलग है। कैसे कैसी खासियत है? जैसे मान लीजिए जिन के लिए तो कहते हैं वो भी आदमी जैसे होते हैं, वो पाद देते हैं, लात मार जाते हैं। पाद देते हैं? सर हमने तो ये सुना है, ये भी सुना है जिनके बच्चे भी हो जाते हैं और वो बहुत सुंदर होते हैं देखने। तो जिन के बच्चे की जब बात आती है ना, वो जिन कोई आदमी होता है, और तो वो औरत होती है जो अपना मतलब डिस्क्लोज नहीं करती अपने प्रेमिका, और वो कहती है भाई मेरे पास तो जिन आता, ताकि घर वाले भी डिस्टर्ब नहीं करें। बस यही है इसमें। अच्छा, आप इसको ऐसे कंक्लूड करोगे कि ये चल रहा है? हाँ, यही है। अच्छा, देखो बच्चा कैसे पैदा होगा, वो तो स्पर्म आना चाहिए, तो स्पर्म आदमी से आएगा, तो आदमी से आएगा तो फिर वो तो। सर हमने ना मतलब बहुत सारे लोगों के साथ हम बैठे हैं जो अपने घर की बात बता रहे होते हैं कि हमारे साथ ऐसा होता था कि हवा में ही चाटा भी पड़ रहा है, हवा में ही फीमेल के साथ गलत काम भी हो रहा है, हवा आँख के सामने। तो फिर तो हम भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पाते, क्योंकि कोई अपनी घर की बात ऐसे पब्लिकली आके बताना, जब पता है इतने लोगों में अगर झूठ पकड़ा गया तो बेइज्जती हो जाएगी, तो फिर समझ नहीं आता क्या तो रहे। इसमें क्या है कि जैसे जो महिला वगैरह के साथ कई बार होता है ना, तो महिला बता नहीं पाती अपनी बातों को अपने घर वालों को। जो एक्सपर्ट जाते हैं, जो काउंसलर जाते हैं, उनको बता देती है। सर वैसे जैसे बहुत से धार्मिक स्थल भी हैं जहाँ पर लोग जाते हैं तो वो ऐसे खेलने लग जाते हैं, ऐसा कहते हैं कि भाई इसके अंदर कोई था, वो निकल रहा है, वो इस धार्मिक जगह जैसे पे आ आपके गया वहाँ पे बालाजी का मंदिर है कि भाई वो यहाँ पे पहुंचे तो फिर वो खेलेंगे। हाँ, तो वो क्या है कि जैसे उनमें कुछ लोग बाग वहाँ मतलब रहते हैं, वो पहले जैसे मान लो वहाँ उस तरह की एक्टिविटी करते रहते हैं, चाहे स्वांग करो चाहे उसको नहीं चलो, वो मतलब पहले से उनके दिमाग में कोई फ़र्क हो, फिर उनको देख देख के दूसरे कर लेते हैं। उसे मतलब वो एक तरह से इसको बोलते हैं एडिटिव सिंड्रोम हो जाता है। एडिटिव मतलब एक जना कोई एक्टिविटी करता है, फिर दूसरे उसको फॉलो करने लगते हैं। देखा देखी में कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा यहाँ दिल्ली में बुराड़ी जगह थी, वहाँ एक बार 11 लोगों ने मतलब आत्महत्या की थी एक साथ। अगर भाई अपने पिताजी आएंगे सबको बचाएंगे, उनसे वो बात हो एक रही है। आदमी ने शुरू किया था, फिर धीरे धीरे करके उसने सबको एग्री कर लिया। इसी तरह से मैं आप जो कह रहे थे कभी जो पत्थर फेंकने का, तो एक बार मेरे सामने केस आया था कि पत्थर आते हैं साहब, पत्थर फेंक देते हैं। पत्थर फेंक देते हैं मतलब कैसे? जैसे देव मतलब भूत प्रेत पत्थर फेंक देते हैं ऐसे। तो एक मोहम्मदन का घर था, तो उसके घर में पत्थर आते थे। तो बगल में एक खटीक का घर था, तो उनके आपस में हिंदू मुस्लिम टाइप वैसी टसल थी। तो पुलिस तक शिकायत आई 2-3 दिन, साहब मेरे घर में पत्थर आ रहे हैं। तो मैं वहाँ गया, मैं आधा पौन घंटा मैंने गुजारा। तो फिर क्या था कि एक छोटा बच्चा था उनके, तो पत्थर, अब अपन तो कहेंगे पत्थर है, पत्थर क्या छोटी छोटी कंकड़ी आती थी, लेकिन वो बोलने में वो पत्थर आ रहे हैं, पत्थर आ रहे हैं। फिर मेरे मतलब मैं सारे ध्यान रख रहा था, फिर एक छोरे धीरे से फेंका, मैंने उसको पकड़ लिया, उसके बाद वो पत्थर आना बंद हो गए। तो चालाक आदमी चालाकी करते हैं, कोई और कुछ होता नहीं है। सर वैसे ये पॉडकास्ट देखने के बाद अगर आपको कोई, जैसे बहुत से ना साइकिक मीडियम्स भी होते हैं जो ऐसे आत्माओं से इनसे बात करते हैं, वो बोलते हैं कि हमारा इनसे कनेक्शन है, वो अगर आपको ऐसे चैलेंज करें कि मैं आपको एनर्जी से, आत्मा से, भूत से कनेक्ट करवाऊंगा या फिर आपको दिखाऊंगा प्रूफ के साथ, तो आप करना चाहोगे? वो आएंगे नहीं, मैं बताऊँ वो क्या करते हैं, उनका जो स्थल होता है ना, वहाँ उनका सारा सिस्टम होता है। वो अपने आश्रम पर बुलाने की बात करेंगे, वो मेरे पास नहीं आएंगे कोई भी। मैं पूरे इंडिया में चैलेंज कर देता हूँ, कोई मेरे पास आ जाता, लेकिन आएंगे नहीं। वो क्या करते हैं, उनका वहाँ सिस्टम होता है, उन्हीं के आदमी होते हैं, तो वहाँ पर फिर आप क्या जाके मतलब उनसे उलझना थोड़ा ठीक नहीं रहता बस। अब लेकिन जैसे हम तो पुलिस की ड्यूटी में कहीं रहा, तो मुझे तो कभी ऐसा मिला नहीं जो मैं तो उनको सीधे सीधे खूब चैलेंज करता, कोई आया नहीं मेरे पास, अभी तक भी नहीं आया वैसे। सर सिंस आप पुलिस की ड्यूटी में हो और जो हमारा टॉपिक चल रहा है, मैं उससे थोड़ी अलग बात करना चाहता हूँ। अभी हमने देखा था कि जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, उसमें बच्चों पे लाठी चार्ज किया गया और पुलिस की थोड़ी सी नेगेटिव इमेज बनी कि भाई बच्चे ही तो थे, ये इतना क्यों लाठी चार्ज हो रहा है या क्या है। तो मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाह रहा हूँ कि कौन से केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर पुलिस को इन मतलब चार्ज दिया जाता है कि आप लाठी चार्ज कर सकते हो, और वो क्या बाउंड्रीज होती हैं, क्या उसमें कुछ पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है? थोड़ा अगर आप इस बारे में बता सकते हो।
देखो लाठीचार्ज वगैरह की ज़रूरत पड़ती है या कई बार फायरिंग की ज़रूरत भी नौबत भी आ जाती है, तो ये पुलिस को करना पड़ता है, उनकी ड्यूटी में आता कौन से केस ऐसे होते हैं जब आपको लगता है, या ये सिर्फ देख के ही उस टाइम का ही डिसीजन होता है कि अब है। सिचुएशन आउट ऑफ उसी समय का डिसीजन होता है इसमें। अब कोई आंदोलन रूप से किसी नेता से जुड़ा हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ऐसा मेरे को तो कभी ऐसा नहीं आया। अगर भाई कोई नेताओं ने कहा हो भाई आप इस पे इस तरह से लो, आमतौर पर खुद के हिसाब से निर्णय लेना होता है। अब वो निर्णय में कई बार ऐसा हो सकता है भाई आपने एक्सेसिव कर दिया, क्योंकि जब कोई एकदम कोई झगड़ा होता है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो कई बार ज़्यादा भी हो जाता है। ऐसे मतलब वहाँ बिल्कुल बैलेंस रहने में बड़ा जोर आता है, तो ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसा हो जाता होगा। लेकिन अब पुलिस की जिम्मेदारी में आता है, अगर ये जैसे प्रोटेस्ट हुआ, इसमें कहीं अगर ज़्यादा हुआ तो उस समय जो अधिकारी रहे उनका अपने रहा होगा, और फिर उसके लिए शायद मेरे हिसाब से अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद कमेटी बनाई है, अभी इसको देखेगी भाई इसमें कुछ एक्स्ट्रा फोर्स का यूज़ किया कि नहीं किया, मुझे ऐसा ध्यान पड़ रहा है। पर आपने जब वो वीडियोस देखी थी आपको कैसा लगा था? अलग अलग तरह की वीडियो थी, कई बार मतलब जैसे पुलिस वालों के साथ में मारपीट हो रहे थे, कई बार छात्रों के साथ भी हो रहे थे। उसमें जो बुरा लगता है वो बता दो क्या लगता है। जैसे एक आदमी के अगर 4-5 पुलिस वाले पीटते हैं ना, तो वो बुरा लगता है। कई बार क्या होता है, जैसे सारे भग जाते हैं, एक आध आ जाता है, तो एक आध के कोई 2-4 जने मिलके मारते हैं, तो वो थोड़ा सा ऑड लगता है, मतलब बुरा लगता है लोगों को। भगाने के लिए मतलब फोर्स का यूज़ किया जाता है, नहीं कि मतलब उनको मारने के लिए भी जितना फोर्स यूज़ किया जाता है भाई मतलब डिस्पर्स हो जाए, तितर बितर हो जाए, ये उनका मकसद रहता है। और सर जैसे कुछ आप जेल के बारे में बताओ, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा सुना है कि जेल में वीआईपी को वीआईपी ट्रीटमेंट भी मिलता है, बेड मिलता है, टीवी मिलता है और बढ़िया बढ़िया सहूलियत मिलती है। ऐसा होता है क्या, या फिर सिर्फ ये कहने की बात है? नहीं देखो, जेल वाले भी वही हैं, अधिकारी तो अपने समाज से ही आ रहे हैं, तो जेल में जैसे जो बाहर भ्रष्टाचार है, जेल में भ्रष्टाचार तो रहता ही है। ऐसा कोई नहीं है कि भाई जेल में भ्रष्टाचार नहीं होगा, मतलब अपने और जुडिशरी, पुलिस, इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार और जेल में नहीं हुए तो संभव नहीं है। बट सर आपको ऐसा लगता है कि जो अंधविश्वास पे हम शुरुआत में बात कर रहे थे, वो पॉलिटिक्स मैटर के लिए ही बहुत ज़्यादा फैलाया जाता है, बरकरार किया जाता है, जातिवाद और ये अंधविश्वास, बहुत ज़्यादा धर्मवाद, ये सब पॉलिटिशियंस से ही शुरू होता है, ऐसा आप मानते हो कि पॉलिटिक्स सुधर गई? क्योंकि अब बच्चों को एग्ज़ाम लीक होने जैसे जैसे ये तो साइंटिफिक चीज़ है भाई, अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छी शिक्षा होगी, बंदा शिक्षित ज़्यादा होगा, देश ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। बट उस चीज़ों के लिए भी अगर लड़ना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से इन्वॉल्व है, वो चाहते हैं ये चीज़ें मेंटेन रहे देश में। देखो, एक तो मैं बताऊं, जैसे सीजेपी ने आंदोलन किया था उसके बारे में बताऊं, उनको ये मांग करनी चाहिए थी कि देश में तुरंत प्रभाव से 10,000 मेडिकल कॉलेज खुलें, क्योंकि अपने देश में 1.5 लाख बच्चे तो मतलब सीटें हैं और अपने 22-25 लाख बच्चे बैठते हैं नीट में, तो ये अंतर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, वो पढ़ाई का ही मामला है, जॉब तो आपको देना नहीं है, कोई सरकारी नौकरी तो आपकी जितनी निकलेगी उतनी है। तो मैं ये चाहता हूँ भाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके इस देश में 1 साल के अंदर 10,000 मेडिकल कॉलेज खोलें, जिसमें हर एक की क्षमता लगभग 200 हो। अगर ये हो जाएगा तो फिर पेपर, ये नीट वगैरह के पेपर आउट होना बंद हो जाएंगे। इसी तरह से जो दूसरी जगह जैसे परीक्षाओं में भ्रष्टाचार आया, पेपर लीक वाली बातें आई, ये वैसे देखो पिछले 10-15 साल पहले ज़्यादा था, अब इसमें सुधार हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी क्यों सहन की जाए? तो इसका भी तरीका यही है कि हमारे देश में क्या जॉब तो हैं कम और बच्चे हर साल ज़्यादा तैयार हो रहे हैं, तो उसका तरीका यह है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनेगा और अपने विज्ञानवाद में आगे बढ़ेंगे, विज्ञान तकनीकी विकास में, तब अपने यहाँ जॉब निकलेंगे। अब अपन तो सिर्फ प्रशासन चला रहे हैं, अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह भारी मशीनें चीन बना के दे रहा है, तो हमारा रोज़गार तो चीन जा रहा है। हथियार अपन फ्रांस से रूस चला रहे हैं, तो हथियार वहाँ जॉब जा रहा है। तो अपने बच्चों में बेरोज़गारी बहुत बड़े स्तर की है। दूसरा क्या है कि लगभग 40-50 लाख वैकेंसी हैं केंद्र राज्य में मिल करके, तो सरकारों को चाहिए कि इन वैकेंसियों को भी 6 महीने में भरें। इधर डिपार्टमेंट में जगह खाली हैं, तो उसकी वजह से लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहे, मतलब लोगों काम सफ़र होता है। जैसे आप कहीं गए वहाँ सब आज तो ये आदमी है ही नहीं, सीट खाली है, 2 महीने से खाली चल रही है। तो एक तो मतलब लोग बेरोज़गार बैठे हैं, इधर जनता काम भी सफ़र हो रहे हैं खाली जगह पर। तो इन जो प्रतियोगी परीक्षाओं को जल्दी से जल्दी कराए। एक नई चीज़ और ताज़ा आ रही है इसमें क्या हो रहा है, जो परीक्षाओं के पेपर हैं वो बहुत हार्ड किए जा रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा किया जा रहा है। अभी राजस्थान में जैसे फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आए,
तो एक जगह तो सब 600 कुछ 35 वैकेंसी थी और 67 बच्चे पास किए, और एक जगह शायद कुछ 125-150 थी, उनमें 24 बच्चे पास हुए। तो ये क्या हो रहा है, एक चालाकी टाइप हो रही है, पेपर का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा कर दो। ये हुआ कहाँ से शुरुआत थी, आपने IIT जेई की परीक्षा होती थी तो 12th के बाद होती थी, अब 12th के पास बच्चा उस IIT के पेपर में जाके जैसे बैठा तो पास ही नहीं होता। तो IIT जेई का स्टैंडर्ड तो कुछ अलग था और 12th में पढ़ाया तो अलग जाता था, इसलिए कोचिंग की जरूरत पड़ी बड़े स्तर पे। बिना कोचिंग के बच्चा उसको पास नहीं हो रहा। तो ये क्या है, एक तरह से मतलब सरकारों की थोड़ी कमजोरी मानूंगा, आप पेपर का स्टैंडर्ड और पढ़ाई के स्टैंडर्ड को समानता पे लाओ। इससे तो कोचिंग को मतलब बहुत तगड़ा बढ़ावा मिल रहा है। और अभी भी इसी तरह से मान लीजिए आप मतलब पेपर का, जैसे मान लीजिए इसमें CSET होता है IAS में, CSET में वो लिख देंगे 10वीं के स्तर की गणित आएगी, और उसको MSc वाला बच्चा नहीं कर पाता। तो ये एक चालाकी हो रही है, लिख तो आप कुछ रहे हो और फिर वहाँ पेपर कुछ अलग तरह का आ रहा है। तो इसको मतलब इसको सरकारों को देखना चाहिए कि भाई पेपर सेटर से कहे तो ये क्या कर रहा है, उसको 10वीं आप लिख रहे हो 10वीं स्तर की विज्ञान गणित आएगी, 10वीं के बच्चे को देखो, उसको मेरिट वाला बच्चे से कराओ उन सवालों को, वो कर ही नहीं पाएंगे। तो एक ये भी बहुत चालाकी आ रही है जो बेरोजगारों के लिए बहुत खटकेगी। तो इस पर भी सभी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को तुरंत संज्ञान लेकर के जो पेपर सेटर हैं उनसे कहना चाहिए भाई तुम इस तरह का पेपर सेट मत करो, नहीं तो फिर तो सारे कोचिंग से ही पास होंगे और बच्चे खुद पढ़ के पास ही नहीं हो पाएंगे, और कोचिंग से भी नहीं हो पा रहे। अब तो सर फ्री कोर्सेज गवर्नमेंट को ही निकालने पड़े कि फ्री कोर्सेज नहीं, लेकिन उसका स्टैंडर्ड में फ़र्क है। जैसे सिलेबस तो 12th का भी वो सिलेबस है और IIT जेई का भी वही सिलेबस है, लेकिन जो उसका स्टैंडर्ड पेपर का आ रहा था उसमें बहुत ज़्यादा अंतर कर रखा है। उसी से तो ये कोचिंग सेंटर पनपे। तो ये सरकारों को देखने की ज़रूरत है कि भाई आप जो एग्ज़ाम ले रहे हो उसके पेपर का स्टैंडर्ड आपने जो BA में पढ़ाया गया उससे मैच कराओ। कहीं ना कहीं सर लैक हमारे वहीं से ही है, पॉलिटिशियंस और वहाँ नहीं, सिस्टम इसमें में बेईमानी नहीं सिस्टम में ही कहीं ना कहीं कमी है। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण आप कह रहे हो, नेतृत्व में कमी कहोगे आप, इसको क्या कहोगे? हाँ, एक मुद्दा और आपने बताया था कि भाई ऊपर नेतृत्व में ज़्यादा धर्मवाद या मजहबवाद आ रहा है, इसलिए इलेक्शन के टाइम तो ज़्यादा ही हो जाता है। ये इस बात सही है कि जैसे अगर जो नेतृत्व होता है देश का, उसके इर्द गिर्द देश की गतिविधि चलती है। तो जैसे देश में अगर प्रधानमंत्री ज़्यादा धर्म या मजहब में उलझा रहेगा तो पूरे देश की जनता उधर जाएगी, और इसका इतिहास भी है। जैसे ये क्या नाम से ईरान है, ये पहले सुन्नी देश हुआ करता था, फिर वहाँ का कोई शासक आया उसने शिया धर्म अपना लिया तो ये शिया बन गया। पहले रोमन साम्राज्य था, अपने पढ़ा, पहले वहाँ कोई धर्म नहीं था, लोकल धर्म था, क्रिश्चियन नहीं था। फिर कॉन्स्टेंटाइन राजा ने क्रिश्चियन धर्म अपनाया तो सारी जनता ने क्रिश्चियनिटी अपना ली। रूस में भी कोई धर्म नहीं था तो वहाँ मौलाना भी गए और पादरी भी गए वहाँ के राजा के पास, तो उन्होंने अपने अपने धर्म के लिए कहा। फिर उसके राजा ने फिर उससे क्रिश्चियन से सहमत हो गया तो क्रिश्चियन धर्म अपनाया, जनता ने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया। तो अगर कोई देश का राजा या वहाँ का शासक या वहाँ का लीडर वो जो चीज़ें करता है उससे देश में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हमारे देश के भी मतलब जो भी प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में हैं या कोई आगे बढ़े, उनको इन चीज़ों को छोड़ करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, इस देश को विज्ञानवाद के रास्ते पर डालना चाहिए। प्रधानमंत्री व्यक्तिगत नहीं होता, उससे मतलब व्यक्तिगत है तो उसको बिल्कुल अपने उन गतिविधियों को अपने कमरे में करे, उनको सार्वजनिक रूप से करेगा तो फिर वैसा वैसा संदेश जाएगा। फिर क्या, अगर एक धर्म की गतिविधि करेगा तो दूसरे धर्म वालों पर भी वो कुछ अंकुश लगा नहीं सकता, क्योंकि उसका दूसरों का अपना हक बन जाता है। तो अपने प्रधानमंत्री जी गए थे कलकत्ता में 5-7 साल पहले, तो जब ये भाषण दे रहे थे कोई सभा में तो वहाँ अजान पड़ गई, तो इन्होंने 5-7 मिनट अपना भाषण रोक दिया। उन्होंने कहा भाई दूसरे धर्म की भी इज्जत करनी चाहिए। अब प्रधानमंत्री भाषण रोक रहा है तो देश में एक नज़ीर बन जाती है। इसी तरह से मैं बताऊँ, मैं पहले प्रचार करता था इस विचारधारा का, मैंने मतलब हज़ारों मीटिंग ले चुका इसकी। तो एक जगह गया मैं बूंदी ज़िले में, तो 5-1 बज रहे थे, 4:45 बज रहे थे, तो वहाँ अजान पड़ गई। तो मेरे उसमें 101 आदमी थे, 30-40 एक उसमें मुसलमान भी थे मीटिंग में। तो जैसे अजान पड़ी तो उन्होंने मेरे से कहा साहब अजान पड़ गई, रुक जाओ थोड़ी देर। अच्छा। तो मैंने मना कर दिया, मैं मानता ही नहीं, मैं क्यों रुकूंगा। तो मैं नहीं रुका, मैंने अपना भाषण दिया। फिर उसी दिन 7-1 बजे फिर एक गांव में गया, तो वहाँ फिर कोई मंदिर में आरती के टाइम हो गया, मैं उसके लिए भी नहीं रुका, मैं इनको मानता ही नहीं। तो जो किसी को नहीं मानेगा ना वही विज्ञानवाद बुलाएगा। अगर कोई एक धर्म को मानेगा ना तो फिर दूसरे धर्म वालों से या मजहब वालों से मना ही कर पाएगा। वो उनको सबको स्पेस देना पड़ेगा उसको, और सभी धर्म वाले मतलब स्पेस लेंगे
तो देश में तो धर्म या मजहबवाद ही चलेगा। ऑल राइट सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कॉन्वर्सेशन थी, बहुत मज़ा आया हमें आपसे बात करके, और एक फ्रेश जो हमारे को पॉइंट ऑफ व्यू मिला, बहुत ही अच्छा लगा सुन के। और बस हम तो यही चाहेंगे कि देश के जो लोग हैं वो अच्छी राह पे आगे बढ़े। आप कुछ कहना चाहोगे लोगों को? भाई मेरा तो यही है कि आप सभी अपने देशवासी हैं, इस देश को सुपर पावर बनाना चाहते हैं, पहली प्राथमिक दूसरी प्राथमिकता अपनी सबकी है कि अपने युवाओं को रोजगार मिले। तो इन सब का जो तरीका है वो मतलब इसका उपाय है वो यही है कि भाई वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जन जन तक पहुँचाए और इस देश को विज्ञानवाद के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए सभी भागीदार बने। तो मैं चाहूँगा भाई आपका जो पॉडकास्ट है ये भी इसमें सहयोगी बनेगा और पूरे देश में एक मतलब चूँकि आपके बहुत बड़ी संख्या में फॉलोअर हैं तो एक संदेश जाएगा तो देश नए रास्ते पर आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सर, और इसी पॉडकास्ट को दोस्तों यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सर से जुड़ने के लिए सर का इंस्टाग्राम और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नंबर भी डाल देंगे हम, बस सर को कॉल करके परेशान मत करना। बाकी हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा।